So welcome to Jain Tutorials. It is Jain online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about class 10th of reflection through plane surface. और प्रिज्म के बारे में वीडियो नंबर 7 देख चुके होंगे, सारा फार्मूला बता दिए। क्या था I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या था डेल्टा माइनस ए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। अंडरस्टूड। I1 इक्वल टू I2 मतलब I इक्वल टू ई किसको बोलते हैं? इमरजेंस, इसको ई भी बोलते हैं। ई होता है जब क्या हो, डेल्टा का वैल्यू मिनिमम डेविएशन, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होता है जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। फिर हम लोग निकाल दिए थे म्यू का वैल्यू क्या आया था, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बाई साइन A/2। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अंडरस्टूड। एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 मार्क मार सकते हैं। आई का वैल्यू निकालना है तो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, आर का वैल्यू निकालना है तो A/2। इतना ही फार्मूला है, सब कुछ बता दिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? बस एक वीडियो पर 9th नंबर वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, सब कुछ बता दिए। अगर कोई रे कोई रे अगर सीधा पड़ता है, कोई इंसिडेंट रे अगर सीधा पड़ता है तो वो सीधा ही निकल जाता है विदाउट, याद रखिएगा, व्हेन ए रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, सीधा पड़ना, नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू क्या, प्लेन, प्लेन पर परपेंडिकुलर पड़ता है, देन इट पास विदाउट डेफिनेशन, बिना मुड़े आगे चल जाता है, नो रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, दो रे बनाते हैं, ठीक है ना, एक टेढ़ा बनाते हैं और एक सीधा। सीधा वाला सीधा निकल जाएगा और टेढ़ा वाला ऐसे नहीं जाएगा बल्कि ऐसे निकलेगा। तो देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल पड़ा है, नॉर्मल वाला सीधा निकल जाता है, याद रखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन प्रिज्म में आ सकता है सब कुछ आपको बता दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। रियल एंड अपैरेंट डेप्थ यूज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर है? अगला वीडियो चैप्टर खत्म हो जाएगा, मिलते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म। प्रिज्म में कैसे होता है रिफ्लेक्शन, ध्यान सुनिए। रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल, याद आ रहा है? तो देखिए क्या होता है, ABC इज ए प्रिज्म। कैसा प्रिज्म लेना है? 90 डिग्री वाला प्रिज्म। एग्जाम में फिगर ड्रॉ करने आता, ध्यान सुनिए। तो कोई रे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है AB, दो रे आ रहा है, मान लीजिए सीधा पड़ रहा, देखिए सीधा पड़ने वाला सीधा पड़ता है, क्लियर है? वो सीधा वाला यहां तक तो सीधा जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, AB से कोई दो रे निकाल रहे हैं हम लोग ना, सीधा वाला सीधा नॉर्मल पड़ रहा है ऑन द हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, तो I का वैल्यू मोर देन क्रिटिकल एंगल, I का वैल्यू मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये रे क्या होगा, वापस लौट जाएगा और देखिए फिर सीधा वाला सीधा निकल जाता है, सीधा वाला सीधा निकल जाता है। ऐसे होता है। देखिए अगर कोई राइट, पहला बात तो है क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म होना चाहिए, मतलब एक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो B 90 डिग्री है। AB एक रे आया, AB इज द रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और देखिए यहां पे उसका क्या बनेगा, हम लोग को यहां पे हम लोग का उसको इमेज बनेगा। मतलब इमेज को, अगर इमेज इज रोटेटेड थ्रू कितना, 90 डिग्री से, तो क्या करना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से एक प्रिज्म लेना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, रे पड़ रहा है, यहां का एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, यहां का एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो रे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। देखिए फिर यहां पड़ा, डेंसर से रेरर पढ़ो चाहे रेरर से डेंसर, सीधा पड़ने वाला सीधा निकल जाता है। तो देखिए यहां का ऑब्जेक्ट का इमेज यहां दिखाई देगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए प्रिज्म, इमेज को 90 डिग्री से रोटेट करना, तो यही आंसर होगा। नोट कीजिए। जब इमेज को 180 डिग्री से रोटेट कराना, ध्यान देखिए, फिर एक राइट एंगल लेते हैं, अभी 90 डिग्री को इधर रखते हैं,
सपोज ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ABC प्रिज्म है, ये 90 डिग्री है। तो देखिए क्या होता होगा, एक रे आया, सीधा वाला सीधा पहुंच गया, ध्यान से देखिए, सीधा वाला सीधा, रेयर से डेंसर सीधा पड़ता है नॉर्मल, तो एकदम विदाउट डेविएशन आगे चल जाता है। क्लियर है। अब यहां का एंगल क्या होगा, मोर देन क्रिटिकल एंगल, यहां का एंगल क्या होगा, मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहां रे पहुंचेगा, यहां रे पहुंचेगा, यहां पे सीधा नहीं पड़ रहा है, सीधा नहीं पार हो पाएगा। फिर यहां पे जो पड़ा ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो गया, मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो रे वापस ऐसे लौट जाएगा। AB ऑब्जेक्ट था और देख रहे हैं 180 डिग्री 180 डिग्री से रोटेट हो गया, सीधा वाला यहां तक सीधा पहुंचा। फिर से देखिए एक बार और, एक 90 डिग्री का प्रिज्म, यहां पे 90 डिग्री का हाइपोटेनस पे रे को पढ़ाना है, यहां पड़ा, थोड़ा बड़ा दिखा रहा है, यहां पड़ा, सीधा वाला सीधा निकल गया, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, सीधा वाला नो डेविएशन। अब यहां पे अगर क्रिटिकल एंगल आई का वैल्यू मोर देन क्रिटिकल एंगल, आई का वैल्यू मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो रे ऐसे जाएगा, है कि नहीं, रे ऐसे जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, तो रे क्या होगा, आगे ऐसे नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ का भी एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो रे वापस लौट जाएगा। और रे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना है 1 यहाँ था तो वापस घूम गया, 180 डिग्री से रोटेट हो गया। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो दो तरह से दिखा दिए, कोई डाउट नहीं है किसी को, सभी वाला अच्छा से नोट कीजिए। इफ I इज इक्वल टू IC फॉर ए प्रिज्म, कोई प्रिज्म दिया हुआ है, सपोज कोई प्रिज्म है, रे क्या होगा, मोर देन रे पड़ा, यहां ध्यान से देखिए, कोई रे यहां पे पड़ा, सीधा वाला सीधा निकल जाएगा, सीधा वाला सीधा निकल जाएगा। अगर बोल देगा यहां का एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के से ज्यादा को इधर निकलेगा और इक्वल हो गया, तो रे तो पास करेगा लेकिन सरफेस से, डेंसर से रेयर में सरफेस से होके चल जाएगा। सुने कि नहीं, इंसिडेंट रे आया यहां तक पड़ा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और क्या देखे, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो रे सरफेस को छू के जाएगा, सरफेस को छू के जाएगा। अंडरस्टूड, मतलब आर का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। तो इफ ए आई इज इक्वल टू आई सी, देन रे कैसे जाएगा, ऐसे। तो ये था प्रिज्म के बारे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ, और उसका फार्मूला बताएंगे आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, तो लास्ट है ये एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए पहला है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को, ध्यान सुनिए, कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर ही है, अगर आप इसमें एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई कॉइन को रखें, कोई सिक्का रखें, ठीक है ना, 1 रुपीस कॉइन रखें, और आप इसको इधर से देखिएगा तो थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा। बात समझ रहे क्या, कोई लिक्विड में अगर आप डुबो के रखे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो देखिए कैसे दिखाई देगा, उसका बॉटम थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है, गौर करके देखे होंगे। तो ये होता है रिफ्लेक्शन के चलते, देखिए कैसे होता होगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रे पड़ा, डेंसर से रेयर जा रहा है, ठीक है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो क्या होगा, ये अपना पाथ से, ये नॉर्मल से अवे चल जाएगा इधर की ओर, और यहां से कोई आदमी अगर देख रहा होगा तो रे लग रहा है कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो यही ऑब्जेक्ट आपको ऊपर दिखाई देगा। यही ऑब्जेक्ट जो काला काला ड्रॉ किए हैं वो आपको ऊपर दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि रे जो यहाँ पे जो देख रहा है, जो वॉच कर रहा है, ऑब्जर्वर है, उसको लगेगा कि रे कहां से आ रहा है, क्या होगा, डेंसर से रेयर में अवे जाएगा रे, तो जो सामने देख रहा है उसको तो लगेगा रे पीछे की ओर बढ़ाएगा तो यहां से आ रहा लगेगा, तो थोड़ा सा ऊंचाई दिखाई देगा। इसको बोलते हैं रियल डेप्थ,
और इसको बोलते हैं आभासी, मतलब अपारेंट डेप्थ। अपारेंट डेप्थ कम होता है, रियल डेप्थ ज्यादा होता है। इतना ज्यादा है 10, मान ली 100 सेंटीमीटर है तो आपको दिखाई देगा 80 में दिखाई देगा। ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो आता है क्या, में 2-3 एग्जांपल हम बताएंगे। When an object is kept on the bottom of a tank filled with water, then it appears, ऊपर की ओर, रेज्ड एबव, थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। किसके चलते, कोई पूछेगा तो आंसर बोलिए ड्यू टू रिफ्रैक्शन। फिगर देखिए ध्यान से, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई कोइन है, एक्चुअल में यही है, ये रियल है, ये रियल गहराई है और रे ऐसे जा रहा है, डेंसर से रेयर है, तो क्या होगा, अवे जाएगा, पीछे की ओर आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे लगेगा कि ऑब्जेक्ट है। तो ये इसका आभास हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन दिखेगा ऊपर, देखेंगे आप जरूर गौर किए होंगे। तो क्यों रेज एबव, रेज मतलब थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देगा, बॉटम से ऊंचा दिखाई देगा। तो कारण है क्या, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इसका रियल डेप्थ जो होता है वो ज्यादा है, अपैरेंट डेप्थ ये वाला अपैरेंट डेप्थ है, ये कम होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये बी में दिखाई दे रहा है और ये ए, तो ओ ए इज द रियल डेप्थ। क्लियर है, रियल डेप्थ। ए बी इज द अपैरेंट, मतलब आभासी, इतना आभास हो रहा है। रियल डेप्थ ज्यादा होता है, अपैरेंट डेप्थ कम होता है। क्लियर है। और बोलते हैं ना ए से बी, ये दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपैरेंट डेप्थ। क्लियर है, कितना ऊंचा चल गया तो ये उसको बोलते हैं शिफ्ट। तो देखिए, अगर अपैरेंट डेप्थ निकालना है तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर दीजिए। इसको प्रूव नहीं करने आता इसलिए नहीं कर रहे हैं। अपैरेंट डेप्थ निकालना है, अपैरेंट डेप्थ निकालना है तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर दीजिए। म्यू दिया हुआ रहता है, बताएंगे भी कैसे। एयर से ग्लास जो भी दिया हुआ रहेगा वो आपको दिया हुआ रहेगा अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ निकालना है और अपैरेंट डेप्थ पता है तो उसको म्यू से डिवाइड कर दीजिए। कितना रेज हो गया, रेज और शिफ्ट एबव, कितना ऊंचा चल गया तो रियल डेप्थ में से किसको घटा दीजिए, अपैरेंट डेप्थ को घटा दीजिए। रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ को घटा दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - 1 बाई म्यू आएगा, 1 - 1 बाई म्यू। अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन आता है, वाई ए कोइन केप्ट ऑन द बॉटम ऑफ ए वाटर फिल्ड टैंक सोन, या हम लोग को लगता है कि थोड़ा ऊंचा हो गया, अपीयर्स रेज्ड एबव, तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आप इसको अजमा के घर में भी देख सकते हैं। ऐसा एक सिक्का डाल के देखिएगा, बाल्टी में देखिएगा, बाल्टी का जो बॉटम है वो भी थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसको फिगर अच्छा से बना हुआ है बुक में, उससे देख लीजिएगा। ये तो था फर्स्ट एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का, नोट कीजिए बुक से अच्छा से और नोट कर लीजिएगा। अभी एग्जांपल बता रहे, रियल डेप्थ दिया हुआ रहेगा, म्यू दिया हुआ रहेगा, तो कैसे अपैरेंट डेप्थ निकालते हैं, नोट कीजिए। तो देखिए, सपोज पानी से भर दिए 20 सेंटीमीटर गहरा में कोइन को रख दिए। रियल डेप्थ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, म्यू दिया हुआ 3/2 या 1.5 मान लीजिए। तो व्हाट इज अपैरेंट डेप्थ और कितना शिफ्ट एबव हो गया ऐसा पूछेगा तो कैसे बताएंगे। बस अपैरेंट डेप्थ निकालना है ना, तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर दीजिए। रियल डेप्थ क्या, 20 बाई क्या होगा 1.5, 200 बाई क्या होगा 15, काट दिए 5 से 40/3, 13.33 सेंटीमीटर। तो इतना ऊंचा दिखाई देगा। पहले एक्चुअल में 20 सेंटीमीटर गहराई में, लेकिन आपको दिखाई देगा ये 20 सेंटीमीटर गहराई में बॉटम है और आपको ये दिखाई देगा ये हो गया इसका अपैरेंट डेप्थ, ये इसका रियल डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, ये 13.33। और अगर बोलेगा कितना शिफ्ट हो गया, शिफ्ट तो क्या किए, रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ माइनस कर दिए, 20 - 3.33 तो 6.67 सेंटीमीटर हमको ऊंचा हो जाएगा। ये जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, 6.67।
बुक में भी ऐसा बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ, रियल डेप्थ दिया हुआ तो अपैरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में कि अपैरेंट डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर, म्यू इज इक्वल टू 1.3 या 4/3, व्हाट इज रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ कैसे निकालते हैं, अपैरेंट डेप्थ को म्यू से मल्टीप्लाई कर, देख लीजिए रियल डेप्थ निकालना है तो अपैरेंट डेप्थ को म्यू से मल्टीप्लाई, अपैरेंट डेप्थ कम होता है, रियल डेप्थ ज्यादा होता है, ये 15 है, ये 4/3 है, कट जाएगा तो आपको 20 सेंटीमीटर गहरा दिखाई देगा। अंडरस्टूड। कैसे हम लोग रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ निकालते हैं, नोट कर लीजिए। समझा सबको अच्छा से। रियल डेप्थ निकालना तो अपैरेंट डेप्थ को म्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, अपैरेंट डेप्थ निकालना तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करिए। अंडरस्टूड। तो इतना याद रखिएगा, बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। बस एक वीडियो बचा हुआ है, चैप्टर खत्म होने वाला है और इसका शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, जैसा बताएंगे वैसे आएगा। इसमें हम जितना आपको बताएं उतना याद रखिएगा। अगला क्लास में और कुछ क्वेश्चन है जो बताएंगे आपको और चैप्टर खत्म करने वाले। बुक को स्टडी करिए, पूरा जानिएगा।